जी जी to the maximum possible air can hold that amount of water at the same temperature. This is what the definition is. जी सर. Okay? But if the temperature of the current temperature is increases, what decreases? What would be सर the impact on the value of the relative humidity? Question is this. सर अगर दोनों का बढ़ रहा है तो दोनों फिर का तो सेम ही होगा. देखें, दोनों का बढ़ने का मतलब ही नहीं है ना. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन. जी सर. What is the definition? Amount of the moisture. Yes, 01. Can you tell me? 44. आप ख्याल से सुनिएगा, अभी चीजें आनी है. ठीक है. जी जी सर. 01. आवाज आ रही है? 01 आवाज सही नहीं आ रही. आप कहाँ बैठे हैं? माइक का सुनो. बस में बैठे हैं क्या? 02. सर देर सर वो इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर आप चेंज करेंगे. अपने माइक्स को सेट करें. अभी आप दोनों के जो आवाज सही नहीं आ रही. 08. यस सर. 08 is there. यस सर. So this is the definition that we have for the relative humidity. Okay. So if I ask, what would be the impact of the temperature of the atmospheric air on the relative humidity, whether it will be changed or it will remain constant? सर अगर सर टेम्परेचर चेंज होगा तो सर ह्यूमिडिटी भी चेंज होगी. कैसे? सर ठंड में सर ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, मतलब कम होती है, ड्राइनेस होती है हमारे पास. गर्मी में हमारा मॉइस्चर ज़्यादा होता है. नहीं, वो तो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना. आप फिजिकल आपकी सेंसेशन है वो है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली और टेक्निकली हाउ इज इट हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला or with the help of this diagram? How can you सर explain जब it? टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा अपार्ट होते हैं, तो वो ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं मॉइस्चर को. तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, when today's temperature is increasing, what would be the relative humidity that was calculated? सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सर थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी किसकी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी की. कम करोगे तो कम होगी. यस सर. Are you sure? सर ये अंदाज़ा है सर. अंदाजा है. अच्छा. सर आई कैन Anybody? कमेंट बाय द डायग्राम. हाँ हाँ. डायग्राम से सर जी. पहले तो बताओ क्या आया होगा. While increasing the temperature, सर टेम्परेचर जब होगी. सर इंक्रीज होगा तो सर वेपर सर प्रोड्यूस ज्यादा होंगे सर, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ेगी. पहले तो ये मुझे बताओ कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अब मेरा सवाल बस पर्टिकुलर हो गया. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए मैं कौन सा एरो दूं, डाउनवर्ड या अपवर्ड? सर डाउनवर्ड. अपवर्ड. अपवर्ड सर. अपवर्ड. नहीं सर कांस्टेंट रहेगी ना. सर कांस्टेंट रहेगी सर. अच्छा, मैं इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है. जो समझने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये भी कंफ्यूजन है कि ये टी कांस्टेंट कोई बड़ी बला है जो आपको रोक रही है इस कंक्लूजन को मेक करने में. जैसे डबल फोर इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर. हाँ, तो डबल फोर ने भी कुछ कहा तो इसी बुनियाद पे कहा. ठीक है. तो मतलब कहने का ये है, समझने की कोशिश करो. ये ऊपर जो न्यूमरेटर है फाई का, उसका मतलब ये है कि वो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो अभी आपकी एयर में मौजूद है. ठीक है. अभी आप जिस एयर में बैठे हैं ना, जिस स्पेस में बैठे हैं उसमें एयर है.
उस एयर का एक ख़ास टेम्परेचर भी होगा और उस टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंगली आपके पास एक ख़ास फाई की वैल्यू होगी। जैसे अभी आप गूगल में वेदर रिपोर्ट देखेंगे तो क्या आएगा, एक टेम्परेचर आएगा और दूसरी ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप देखेंगे। ठीक है, अभी टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इतनी। आर यू गेटिंग मी? यस जी सर। सर। अच्छा, यस सर। अब आपने ये जो 5-1 जो निकाला है वो किस बुनियाद पे निकाला है? ये 5-1 का मतलब ये है कि अभी जो इस वक्त जिसका टेम्परेचर T1 है, इस एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर इतना है कि उतने उसकी फाई की वैल्यू ये है 5-1। ठीक है, इस वक्त एयर के अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इतना है जिसके हिसाब से आपकी 5-1 की वैल्यू ये है। कैसे निकाली है? मॉइस्चर अभी इस वक्त, और अगर हम इसी टेम्परेचर पे इसको हम सैचुरेट कर देते, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऐड कर देते, होता नहीं है, अगर होता, ठीक है, अगर ये हो जाए, दिस इज नॉट द थिंग दैट इज बीन इन वर्ड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, इट वुड हैव बीन। समझ में आ रही है बात कि नहीं? मैक्सिमम अमाउंट सर इस मतलब टेम्परेचर पे, 100% मॉइस्चर। हाँ, इस टेम्परेचर पे हो जाता तो फिर ये फाई की वैल्यू 151 है। ठीक है, T1 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 51 50% है। तो 50% कैसे निकाला है? अभी जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम अमाउंट, अगर हो जाता इसी टेम्परेचर T1 पे तो हम कहते हैं कि 51 इतना है। ठीक, अब सवाल ये है कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ के T2 हो जाता है तो क्या फाई की वैल्यू भी सेम रहेगी या चेंज होगी? सर चेंज होगी। अच्छा, जब ह्यूमिडिटी रेशो की बात करोगे तो T1 पे भी ह्यूमिडिटी रेशो होगा ओमेगा 1, जितना मॉइस्चर होगा पर यूनिट ड्राई एयर वो उतना ही रहेगा अगर टेम्परेचर मेरा बढ़ भी जाए तो। ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपली मॉइस्चर पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऐड हुआ या रिमूव हुआ। इसका टेम्परेचर से कोई सरोकार फिलहाल नहीं है। ठीक, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या है? इस टेम्परेचर T1 पर इस वक्त जितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मौजूद है, और अगर इसी टेम्परेचर T1 पर अगर ये एयर सैचुरेट हो जाती, दैट इज द रेशो, एंड दैट रेशो इज बीन कॉल्ड एज द 5-1। ठीक, तो अब मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि अगर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऐड या रिमूव ना हो और आपका टेम्परेचर बढ़ जाए T2, तो what would be the value of phi? It would be 5-1, remain 5-1, or it will be changed to 5-2. सर 5-2 हो जाएगा। सर 5-2 हो जाएगी। क्यों? अच्छा, 5-2 5-1 से ज्यादा होगा, कम होगा? सर कम होगा। सर कम होना चाहिए। 5-1 रहेगी। अच्छा, हाँ भाई, 0-2 कहाँ गया? डायग्राम के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा था। चलो, 5-1 ये 1 के करेस्पॉन्डिंग है। डायग्राम को देखो, TS डायग्राम को देखो। यू हैव बीन हैविंग दिस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर करेस्पॉन्डिंग दैट द पार्शियल प्रेशर इज PV1। अच्छा, टेम्परेचर खास है जो कि 5-1 के हिसाब से, 1 स्टेट के हिसाब से। अगर मैं पॉइंट डिसलोकेट करूं और पॉइंट हो जाए 2, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाए। टेम्परेचर क्या हो जाए? बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया टेम्परेचर। तो अब आपसे सवाल पूछूं कि व्हाट इज द, सॉरी 5-2 काफी ऊपर चला गया, ये इधर 2 है। ठीक है, ये पॉइंट 2 है। ठीक है, टेम्परेचर फिर भी बढ़ा हुआ शो हो रहा है। ठीक है, सो अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट 2 पे फाई की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? सर 5-1 से कम होगी। कम होगी। कैसे? कम होगी सर सर क्योंकि उसके डिनोमिनेटर पास की वैल्यू सर ज्यादा बढ़ रही है।
ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर, ज़्यादा वेपर एब्जॉर्ब कर सकता है 5-1 के मुकाबले में, तो ऊपर वाला जो उसका न्यूमिनेटर है वो कम होगा एज कम्पेयर टू 5-1। मतलब 5.2 की वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हुई? कम कम होगा। कम हो गई, कम हो गई। Decrease ये हो सही कहा आपने, क्योंकि ये जो सैचुरेशन कंडीशन हो गई ये अब इस पॉइंट 2 से दूर हो गई है। यानी इस एयर को जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इस इनिशियल टेम्परेचर से, तो इस एयर में गुंजाइश ज़्यादा हो जाएगी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फर्दर। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 2 क्या हो गई है, इस पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से सैचुरेशन कंडीशन से दूर हो गई है। तो इट मीन्स दैट योर ability, atmospheric air's ability to absorb the heat, absorb the moisture further is been increased. So it means that the relative humidity has been decreased. अच्छा, अब आपसे ये कहूँगा टेम्परेचर कम होता जा रहा है। जब टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो आप इसी मॉइस्चर की लाइन पे, इसी पार्शियल प्रेशर की लाइन पे जब आप नीचे आएंगे तो क्या नजर आएगा आपको कि ये पॉइंट जो है सैचुरेटेड कंडीशन से करीब तर होता जा रहा है। तो जब ये डिस्टेंस कम होगा तो नेचुरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, यानी अब आपके पास मॉइस्चर ऐड करने की सलाहियत कम होती जा रही है इन द एयर, और अल्टीमेटली जब ये बहुत ही करीब हो जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बी इंक्रीज एंड अप्रोचेस 100%, एंड अल्टीमेटली व्हेन द टेम्परेचर बिकम दिस, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगी। सैचुरेटेड एयर हो जाएगी। एयर सैचुरेटेड हो गई तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई 100%। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब भी एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, सर मतलब सर इसका इफेक्ट जी जो है सर। वो टोटल अमाउंट पे हो रहा है, मतलब जो टोटल अमाउंट मॉइस्चर होल्ड कर सकता है एयर। हाँ, मतलब कहने का ये है कि वो एटमॉस्फेरिक एयर जो स्टेट नंबर 1 पे है जिसका टेम्परेचर T1 है, तो उस T1 के हिसाब से जब आप T1 को इस पॉइंट को कंपेयर करोगे उसी टेम्परेचर के सैचुरेटेड कंडीशन पे, तो इस रेशो को कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, जबकि T1 भी चेंज हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो जाहिर बात है आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे आपके पास ये जो रेशो हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगी वो बढ़ी हुई नजर आएगी, क्योंकि अब ये पीजी क्या हो जाएगा, ये देखो ना, ये फार्मूले में क्या है, पीवी अपन पीजी है। पीवी तो कांस्टेंट है आपका, क्योंकि मॉइस्चर आपने ऐड भी नहीं किया, डिक्रीज भी नहीं किया, वो तो पी पार्शियल प्रेशर उसका वही है, लेकिन आपने सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाया है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हासिल करने के लिए आपने सिर्फ क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ाया है, क्योंकि आपकी प्रेशर लाइन वही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर इज सेम, ओनली यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ा है तो इसकी जो पीजी की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, न कि पीवी की वैल्यू। अच्छा, अब पीजी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगा। जब पीजी बढ़ेगा तो नेचुरली मैथमेटिकली क्या होगा, 5 की वैल्यू कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ठीक है, और टेक्निकली भी आप देखोगे ये इस तरह है कि एटमॉस्फेरिक एयर में जब आपके टेम्परेचर बढ़ता है, जो उसका ड्राई पार्ट है वो एक्सपेंड होगा। गैसेस क्या होती हैं, एक्सपेंड होती हैं ऑन हीटिंग। ठीक है, नॉर्मली तो जाहिर बात है जो उस ड्राई एयर का जो पोर्शन है अदर देन मॉइस्चर, वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, यानी उसकी दिल बड़ी हो जाएगी। जब किसी का दिल बड़ा हो जाता है तो वो मेहमानों को, दोस्तों को ज़्यादा अकोमोडेट करने की कोशिश करता है, उसको फेवर देता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? जी सर। हाँ, और जितना आपकी जो टेम्परेचर कम होता जाएगा तो उसका दिल जो है एटमॉस्फेरिक एयर का, वो ड्राई एयर का, वो सिकुड़ता जाएगा। जितना दिल छोटा होता जाएगा उतना ही नुकसानदेह है उसके लिए, और वो मॉइस्चर को ज़्यादा मॉइस्चर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो अल्टीमेटली जब ये सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच जाएगा तो इसका दिल ख़त्म हो जाएगा, एंड यू आर नॉट हैविंग एनी one drop of the water that has been able to be suspended in that air. ठीक है, so this is condition that is saturated. तो conclusion ये हुआ कि जिससे ही टेम्परेचर सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर का बढ़ेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी
कम होती जाएगी। 444 समझ में आया आपको? जी सर। तो मेहरबानी करके इस टी कांस्टेंट को ये ना समझो कि ये टी हमेशा कांस्टेंट रहती है। जाहिर बात है, सही है एटमॉस्फेरिक सर, एयर का समझ गया। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर है वो बढ़ता कम होता जाता है। जब टेम्परेचर कम होगा, बढ़ेगा और मॉइस्चर ऐड या रिमूव नहीं होगी तो उस सूरत में फाई की वैल्यू भी वेरी होगी, लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो एक खास कंडीशन जो नेक्स्ट आ रही है, दैट इज नोन एज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? सर जिस पे सर ड्यू क्रिएट होना शुरू हो जाती है उस टेम्परेचर पे, हाँ, वाटर कंडेंस होना शुरू हो जाता है। वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज नोन एज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड हाउ इट इज बीन डिफाइंड दैट, for example, if you have a atmospheric air at temperature T1, corresponding to T1 there is a partial pressure PV, okay, PV1. So if the partial pressure moisture in the air, that is in the vapor form, is remain constant and you are decreasing the temperature of that air so much as that it has been arrived at the saturated condition, the same pressure, that point is been known as the dew point temperature. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा होगा, जब भी आप कोई ठंडी कैन लेके रखते हैं या ठंडा पानी बाहर रखते हैं तो उसके गिलास के बाहर जो है वो एक थिन फिल्म नज़र आती है आपकी वाटर की, मॉइस्चर नज़र आता है। हैव यू एक्सपीरियंस दैट? यस Yes, सर। यस और सर। सर गेम जब होती है Yes, सुबह sir. के टाइम पे को भी। हाँ, ये क्या होता है? ये दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। ठीक है, आपके ग्लासेस पे या शीशे के आपके विंडोज़ पे जब आपको सुबह के टाइम होता है तो बाहर की तरफ आपको एक लेयर नज़र आती है, दैट इज़ बिन सॉर्ट ऑफ ड्यू। और सर्दियों में आपने देखा होगा कि पंजाब में ख़ास तौर पे जो फॉग होती है, हाँ, वो जिससे वो हाईवेज पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन होती है फॉर द ड्राइविंग। सो दैट इज़ दिस इज द सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नियर बाय द ड्यू। ओके, सो इसके कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है कि आपके पास एक स्टील का ग्लास हो, ठीक है, उसमें पानी हो और इस पे आपने एक टेम्परेचर सेंसर यानी थर्मामीटर रैप किया गया हो। ठीक है, इस बल्ब को आपने बिल्कुल ही आपने टेप के साथ इंसुलेट कर दिया है, यानी बल्ब जो है आप सिर्फ इस गिलास के सरफेस से, आउटर सरफेस से टच कर रहा हो। ठीक है, और इसमें अगर पानी में थोड़ा बर्फ़ डाल के और इसको जब हिलाएंगे तो क्या होगा कि जैसे ही आपको यहाँ पर सरफेस पे पानी नज़र आए, यानी कि मॉइस्चर नज़र आए, और उस टेम्परेचर को जब आप नोट करोगे तो दैट वुड बी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर। इसको क्या कहेंगे? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर। यानी अभी जो टेम्परेचर है जिस पे मॉइस्चर अभी भी वेपर फॉर्म में है, अगर हम इसको इस टेम्परेचर पे ले आएंगे, जब इसका करेस्पॉन्डिंग टू पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, पीजी के बराबर हो जाएगा, एट दैट टेम्परेचर दैट इज बीन कॉल्ड एज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बेसिकली पीजी है, लेकिन ये पीजी करेस्पॉन्डिंग टू दिस टेम्परेचर है। सो दिस टेम्परेचर इज बीन कॉल्ड एज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझ में आया? जी सर। So this is the definition of dew point temperature. Any question? सर इसी टेम्परेचर पे सर मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उसकी, जो हमने जी पढ़ा हाँ। था, mg पढ़ा था। हाँ, इस केस में आपकी जो फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज 100%। और अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उससे हम mg भी निकाल सकते हैं। किसका? अगर इसी पॉइंट पे हम वॉल्यूम भी निकाल लें तो फिर हम किसका? mg भी निकाल सकते हैं इसी हाँ, ड्यू यानी पॉइंट। इस पॉइंट पे अभी क्या है कि दिस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी इस पॉइंट पे आपकी एयर जो है वो सैचुरेटेड हो चुकी है
और इस पॉइंट पे आपको कहेंगे टेम्परेचर इज बीन अराइव्ड एट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद जो जितना भी आप ठंडा करेंगे इस एयर को, तो अब क्या वो होगी, कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होना शुरू होगी। अभी अभी सैचुरेटेड होगी, लेकिन थोड़ा सा भी एक 0.0001 टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो अब क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, जी ठीक है। सर। ये फिनोमेना हम देख रहे हैं इस डायग्राम की मदद से। ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? ये जी टीएस सर आ डायग्राम रहा है। टीएस डायग्राम है किसका, वाटर का। अच्छा, हम जो वाटर का टीएस डायग्राम पढ़ रहे हैं वो स्टीम के बारे में नहीं पढ़ रहे, वो हम पढ़ रहे हैं वेरी लो प्रेशर्स पे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो मॉइस्चर होता है उसका जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, दैट इज वेरी मच लो, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ये मुख्तलिफ इसमें पॉइंट्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 W3 W6, ये नज़र आ रही है आपको? ये जो जी पॉइंट्स सर आ हैं रही ये है। मुख्तलिफ प्रेशर्स की वैल्यूज लाइंस पे सिचुएटेड है, सच दैट 1 ATM की जो लाइन है वो ऊपर से ऊपर है, ज़्यादा से ज़्यादा है। उसके बाद ये सारी ये कहानी जो है वो सारी लो प्रेशर्स पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर आपके एयर मॉइस्चर का एयर में बहुत ही कम होता है, ठीक। अच्छा, अब आप देखें, कैलकुलेटर निकालें, स्टीम टेबल निकालें। कैलकुलेटर अपने पास रखें, स्टीम टेबल अपने पास रखें प्लीज़। सर ये जो ब्लू पॉइंट है ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। अभी आप सिर्फ पॉइंट्स को देखो, नजर लोकेट करके नज़र पे रखो। 1 2 3 4 5 6 ये सारी जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रही है ना? जी सर। हाँ, तो अब अभी आप कैलकुलेटर ले आओ, कागज़ पन्ना ले आओ, स्टीम टेबल्स ले आओ, और मैं आपको बीच में किसी से पूछ भी सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ये संभाल के रखो। ये फार्मूले भी अपने पास रखो, ओमेगा के, और यार ये बीच में क्यों आ रहा है? सर मतलब जो वेदर वेबसाइट्स पे भी गिवन है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, सर मतलब वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। किसका? सर अभी सर 22 है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हैदराबाद का, अभी 22 डिग्री सेंटीग्रेड। करंट यस करंट सर। कितना है? सर 22 डिग्री। करंट करंट कितना है, यानी अभी एग्जिस्टिंग टेम्परेचर क्या है? 28 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। 28, यानी इस अभी जो अब हमारे पास एयर मौजूद है ना, इस एयर का, एटमॉस्फेरिक एयर का यस टेम्परेचर 28 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी इस वक्त, ठीक है। तो जैसे यस एक सर। सेकंड गुजरेगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर यस कभी भी सर। और कांस्टेंट सर नहीं रहेगा। प्रेशर है 1002 मिली बार। मिली बार, यानी कि आपका हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि आपका जो लोकेशन है हैदराबाद की वो तकरीबन सी लेवल पे है। यस सर। ये तो हो गई वो वैल्यू जो सी लेवल के हिसाब से है। यानी आप जितना आप हिली एरियाज में चले जाएंगे, मरी जाएंगे या दूसरे इलाकों में जाएंगे जहाँ पे आपकी सी लेवल से ऊपर है, तो वहाँ पर प्रेशर कम दिखाएगा। आप मरी का देखो, मरी की वेदर रिपोर्ट देखो, यस सर। सर 22 सर ये इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी का टेम्परेचर उसका। हाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड मरी का है, अभी उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका प्रेशर कितना है? और ड्यू पॉइंट है उसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर उसका पता नहीं रहा है। अच्छा, नहीं बताया। ह्यूमिडिटी 71%, रिलेटिव 7, ह्यूमिडिटी। ठीक है। अब मतलब ये है कि जो 20 हमारा जो हैदराबाद के हिसाब से बता रहा है कि अभी टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और ड्यू पॉइंट अराइव हो सकता है, होगा। अब बात समझ रहे हो? मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको सोचो। डिफाइन करने का मकसद ये होता है
टी कांस्टेंट या प्रेशर कांस्टेंट, जब हम ये कहेंगे कि अगर इस एयर को हम टेम्परेचर्स का ड्रॉप करते हुए 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देंगे और तब एयर हो जाएगी सैचुरेट एयर। तब एयर क्या हो जाएगी? सैचुरेट एयर। हालांकि हम इसमें ना मॉइस्चर ऐड हम कर रहे हैं ना रिमूव कर रहे हैं, लेकिन एयर क्या कहलाएगी? सैचुरेट एयर। लेकिन किस वजह से? मॉइस्चर के ऐड करने या रिमूव करने से नहीं, बल्कि टेम्परेचर के ड्रॉप करने से। तो ये कौन सा पैरामीटर आपको बता रहा है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता रही है। यानी उस वक्त क्या हो जाएगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, और उस वक्त आपके पास ना मॉइस्चर आपने ऐड किया है ना रिमूव किया है। तो अब आपकी कंडीशन हो जाएगी 2 वाली, जो अभी हमने डिस्कस की कि ये अब आ जाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे। यानी फर्दर रिमूवल, फर्दर डिक्रीमेंट इन द टेम्परेचर बियॉन्ड 22 डिग्री सेंटीग्रेड will lead you to condensation of the moisture in the air। ठीक है? यस सर। भाई बात समझ आई? यस सर। जी सर आ आपके गई। पास आ जी गया सर। रिलेटिव, आपके पास कैलकुलेटर आ गया? जी सर। स्टीम टेबल भी आ गया? यस सर। ये दोनों फार्मूलों में आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? अब आपने कैलकुलेटर यूज करना है। अब मैं आपसे बीच में पूछूंगा कि जो काम नहीं कर रहा उसके लिए अटेंडेंस 0 हो जाएगी, बता रहा हूँ। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि स्टेट नंबर 1 दैट इज V1, ठीक है? अब जो V1 है इसकी कंडीशन क्या है? 444? जी सर। व्हाट इज द कंडीशन एट पॉइंट नंबर 1 ऑफ दिस मॉइस्चर? ये मॉइस्चर है ना एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में। जी सर। ये जो डायग्राम है ये सिर्फ मॉइस्चर का है जो कि एटमॉस्फेरिक एयर में मौजूद है। ड्राई एयर सही। कांस्टेंट है, उसका जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है? जी सर। अब जो 8 पॉइंट नंबर 1 है जिसमें मॉइस्चर है V के फॉर्म में, यानी कि हम V रिप्रेजेंट करते हैं मॉइस्चर को इन एटमॉस्फेरिक एयर, बट 8 पॉइंट नंबर 1 व्हाट इज द कंडीशन? कैन यू एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ मॉइस्चर इन दिस एटमॉस्फेरिक एयर एट कंडीशन 1? सर सुपर हीटेड होगी। जी सर, सुपर हीटेड होगी। ठीक है, हम मॉइस्चर को सुपरहीटेड नॉर्मली नहीं कहते क्योंकि ये वेपर फॉर्म में ही मौजूद है। सुपरहीटेड तो है बेसिकली, लेकिन हम सुपरहीटेड यूज करते हैं टर्म्स व्हेन यू आर बीन हैविंग हाई प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर्स। नो ठीक डाउट है। it is superheated, but in case of the term using these terms, that will be called as the in atmospheric air. We are using this having this condition for the atmospheric air. तो एटमॉस्फेरिक एयर में आपके पास प्रेशर्स वेरी वेरी लो, तो हम इसको कहेंगे सिंपली वेपर्स इन द वेपर फॉर्म, ठीक है? तो ठीक अब है। ये वेपर फॉर्म में मौजूद है। अब उसके बाद और क्या खासियत है इस पॉइंट नंबर 1 पे? सर इसका टेम्परेचर होगा 7.16 डिग्री सेंटीग्रेड। या टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है सर, ठीक है। ये इसका भी टेम्परेचर क्या है? सबका 20 सेम है, degrees. 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जी It सर। means that we have taken into account a sample of what air, atmospheric air. There is a dry air and there is small amount of the moisture in it. ठीक है? जी सर। तो ये जो मॉइस्चर है ये कंडीशन नंबर 1 पे है, ठीक? So this moisture that is H2O is present in the atmospheric air with the proportion of the dry air. ठीक है? तो जब आपने एक सैंपल ले लिया है एटमॉस्फेरिक एयर का, तो एटमॉस्फेरिक एयर में दो चीज़ें होंगी, एक ड्राई एयर होगी और एक मॉइस्चर होगा। चूँकि मॉइस्चर का अमाउंट बहुत ही कम होता है, इस वजह से हमने शो किया है इसको स्मॉल अमाउंट में, और इसकी कंडीशंस हम मुख्तलिफ स्टेजेस पे डिस्कस कर रहे हैं। और स्टेट नंबर 1 हमने लिया हुआ है। इस पॉइंट पे आपके पास टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक?
और इसका जो अमाउंट है मॉइस्चर का मास जो मौजूद है इस ड्राई एयर पर किलोग्राम ड्राई एयर में, ये 1 किलोग्राम है। ठीक है, ये 1 किलोग्राम ड्राई एयर है। इस 1 किलोग्राम ड्राई एयर में इस जितने भी किलोग्राम मौजूद हैं इस वाटर के, वो इस अमाउंट में है। तो उस अमाउंट के करेस्पॉन्डिंग जो पार्शियल प्रेशर है वो ये है, कितना है? 101.3 kPa। 101 हाँ, पास्कल, 1 kPa, केपीए नहीं है। 1 kPa। हाँ, ये तो तकरीबन ये हो जाएगा 1.013 kPa। सिर्फ 1 kPa है पार्शियल प्रेशर, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है एट सी लेवल 101.325 kPa, यानी कि उसका 100th पार्ट है प्रेशर का जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वाटर सिंपल एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड व्हाट इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कैलकुलेट करके मुझे बताएं। सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है 0.3125, रिलेटिव है 49% और ड्यू पॉइंट है 7.7 डिग्री सेल्सियस। ये किसने बताया? सर 07 ने। 07। ठीक है, अब इसको कंफर्म करते हैं। जितने में मैं कंफर्म करूं कि कौन जाग रहा है। अगर आप आगे दूसरी वैल्यूज भी मालूम करना चाहें तो मालूम कर लें अभी, V2 की, V3 की, V4 की, V5 की। सर ये जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है, ये ड्राई एयर और जो हमारे पास वेपर है, ये दोनों का कंबाइंड प्रेशर है। सर ये जो हमारे पास 1013 पास्कल प्रेशर है। 01 बस सर अरे क्लास का नाम कौन है भाई? सर हाँ, सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो 1013 पास्कल प्रेशर है, ये ड्राई एयर और हमारे पास जो वेपर है, ये दोनों का कंबाइंड प्रेशर है। किसने सवाल पूछा है? 52 सर। 52। थोड़ा दिमाग को खोलो। ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये TS डायग्राम है सिर्फ वाटर का। ठीक है, जी सर। जब ये वाटर का है तो जो भी प्रेशर्स की वैल्यू होगी वो वाटर की होगी उस एटमॉस्फेरिक एयर में। तो ये जो 1.013 kPa है ये है पार्शियल प्रेशर PV। किसका है पार्शियल प्रेशर? मॉइस्चर का। ठीक है, यानी कि इसमें इस एयर में, इस एटमॉस्फेरिक एयर में जो हमने लिया हुआ है इसमें मॉइस्चर इतना है मौजूद जिसका, इसके हिसाब से पार्शियल प्रेशर आपका है 1.013 kPa। ठीक है, और वो एग्जैक्ट जो कर रहा है वो टेम्परेचर आपका इस एटमॉस्फेरिक एयर का है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वही टेम्परेचर होगा ड्राई एयर का, वही टेम्परेचर होगा मॉइस्चर का। तो टेम्परेचर तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। यस सर। तो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक एयर का अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और एटमॉस्फेरिक एयर में ड्राई एयर भी है मॉइस्चर भी है, तो दोनों कंपोनेंट का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सेम होगा। ऐसा तो नहीं है कि इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसका 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं। लेकिन जो टोटल प्रेशर होगा इस एटमॉस्फेरिक एयर का वो हमने कंसीडर किया है 1 atm, दैट इज 101.325 kPa। और टोटल जो प्रेशर है दैट इज हैविंग अ लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स।
यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स की जो उसकी कंट्रीब्यूशन होगी उस मल्टीपल सिस्टम में, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम में, तो उसमें जितना भी पार्शियल प्रेशर होगा वो एडअप होगा। जी सर। अब आपसे पूछूं कि अगर आपका मॉइस्चर का पार्शियल प्रेशर है 1.013 kPa, तो ड्राई एयर का कितना होगा पार्शियल प्रेशर? जो बचेगा बकाया सर, मतलब इसमें से 100 के 100, हाँ, तो बाकी बचेगा 100। तो 100 Yes, sir. kPa है ड्राई एयर का, और 1.013 है Master. 100 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। एनीवे, तो कहने का मकसद ये है कि टोटल में से वो निकाल देंगे तो हो जाएगा बाकी ड्राई एयर का, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ मॉइस्चर का है जो कि उस एटमॉस्फेरिक एयर में मौजूद है, वेयर एज ड्राई एयर कंटेंट इज हैव बीन कांस्टेंट, दैट इज 1 किलोग्राम। ये हम चेंज नहीं कर रहे। ठीक है सर, ठीक है, गेट इट। 111 111 is here, absent. 113 still absent. 121, Sir. Yes sir. show me what you have been equipped with. Steam tables दिखाओ, paperwork दिखाओ। Yes sir. यस, कहाँ है? - 147, - 147, 81, is 81 there? 79, 79, Mr. Zishan Ali, Yes, sir. who is this? Osama, 81. 81, يا أخي أين أنت؟ Was in washroom. Can you? So you were trying to moisten yourself? Yeah. Do you have the steam tables with you, paper and pen and the Yeah. calculator? Show me what are you doing there. Sorry, sir. I'm not hearing. What are you doing there? Nothing, sir. I'm Explain watching your the work. video. Show me your work. Sir, the problem in camera. Wait Now with me. problem with the camera. Yeah, my laptop. Ah. I'm opening the class from laptop and. Manage it. I'm coming back to you. Sorry. Mr. Zishan, manage it, and I'm coming to you. Okay. First time. Mr. Sir? Zishan Ali. Mr. Zishan Ali. हाँ भाई 07, आपने दूसरे काम कर लिए? सर ये क्या कहते हैं जो पी की वैल्यू है वो 1 ATM होगी ना, 1 ATM में से पीबी माइनस करेंगे रिलेटिव के लिए। चलो ये आप आगे चल के हम देखते हैं इसको। 02, 01, 08, 44। Yes, sir. 02 is here. सर ये इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मालूम जी कर सर।
हाँ मालूम करो, बताओ मुझे क्या हो सकती है वैल्यूज। विल यू कंफर्म दिस? वन 150। यस सर, यही आई है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 150 भाग गया। 151। जी सर। 05। जी सर। यस सर, ये पीजी में मुझे मसला हो रहा है, ये नहीं निकालना आ रहा। मुझे बताएं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पॉइंट नंबर 1? इज इट Point number सैचुरेटेड 1, एयर, इज इट सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड एयर? सैचुरेटेड तो नहीं है ये, क्यों क्योंकि नहीं है? सैचुरेटेड तो वो डोम पर तक पहुंचना। अच्छा, हाँ तो ये किसी डोम के लाइन पे, सैचुरेटेड लाइन पे होती। ये पॉइंट नंबर 1 कंडीशन के हिसाब से ये एयर जो है सैचुरेट होती अगर ये मॉइस्चर जो है वो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होता। ठीक है, इसीलिए इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आई है वो लेस देन 100% आई है, दैट इज 43.32%। हैव यू एबल टू कैलकुलेट दिस वैल्यू? सर जी ये सर, यही है। इसमें जो पीजी है हमें रखना है ना, वो नहीं निकल रहा, बाकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तक निकल गया, बाकी ये नहीं, पीजी इसलिए निकालना है। आपको कहा था कि आप स्टीम टेबल लेके रखेंगे अपने पास। स्टीम टेबल है। फार्मूला आपका पीवी फाई का क्या है? पीवी अपॉन पीजी। ठीक है, पीवी तो क्लियर है, दैट इज 1.013 केपीए। ठीक है, अच्छा अब फाई की डेफिनेशन क्या है कि इस प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को आपको कंपेयर करना है विद पार्शियल प्रेशर इफ इट इज बीन बिकम मैक्सिमम और इट बिकम द एयर बिकम सैचुरेटेड। और वो कब होगा? जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप ले आओगे। यानी इस पॉइंट के हिसाब से फाई मालूम करने के लिए आप बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली आओगे बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर। अगर ये इसी टेम्परेचर पे इतना पार्शियल प्रेशर होता तो हम इस एयर को क्या कहते? सैचुरेटेड एयर कहते। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो होगा पीवी अपॉन पीजी, दैट विल बी कॉल्ड एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। आपको दिया भी हुआ है, सारे टेबल दिए हुए हैं। अच्छा आप इसको गौर करो। अब देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन प्रेशर कितना है? 2.3388। यस सर। 2.3388। तो सिंपली हाँ 1.013 को डिवाइड करेंगे किससे भाई? किससे? 2.3388। 3 वाला तो ये आ जाएगा 0.4331। ठीक है, तो उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, दैट इज 43.31% या 32%। ये आ गया ये। ठीक है, ठीक है। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, अभी अभी सिमिलरली अब आप देखें कि 0.622 मल्टीप्लाई बाय पीवी अपॉन पी टोटल। तो पी टोटल आपका है 101.325 केपीए और पीवी कितना है? 1.013। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 0.622 से तो आ जाएगा 6.284। लेकिन ये ग्राम्स में है, ग्राम ऑफ द वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ द ड्राई एयर। तो आपके पास वैल्यू आएगी किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, दैट विल बी डिवीजन ऑफ बाय 1000। ठीक है, तो 0.006 आएगा आपके पास। तो जब आपको 1000 से जी सर, मल्टीप्लाई यही आ रहा करोगे है। तो ये हो जाएगा ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ द ड्राई एयर।
0809 Have you done with this? जी सर, यही आंसर आया। 104 107 104 है? यस सर 104 है। हाँ, दिखाएं आपने कौन सी एक्टिविटी की है। शो मी। यस सर भेज रहा हूँ मैं। भेजना नहीं, मुझे दिखाएं अभी कैमरा खोल के। सर मैं कंप्यूटर पे हूँ, उस पे कैमरा नहीं है। पे सामने दिखाओ। जी सर। कंप्यूटर के सामने कागज रखो, दिखाओ मुझे क्या कर रहे सर हो। उसमें कैमरा नहीं है, मैं तस्वीर भेज रहा हूँ आपको। अभी भेज रहा हूँ सर। 109 707 हाँ 107 दिखाओ। व्हाट यू हैव डन। सर पी क्या लेंगे? चाय पियेंगे, चाय। सर पी क्या लेंगे, मतलब पी की वैल्यू सर कहाँ से कैसे? हाँ, कौन सी, किसके लिए? ओमेगा सर। ये कंडीशन 1 के लिए। ये P आपका टोटल है, दैट इज 101.325 kPa। PV आपका पार्शियल प्रेशर है वाटर वेपर का उस पॉइंट पर, दैट इज 1.013 kPa। ये PV वही है 1.013 kPa। 0.622 को आप तब्दील नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है। सर पी हर दफे यही रहेगा क्या चेंज हो सकता है? पी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हम नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं सी लेवल पे, ठीक है। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि हम जो सी लेवल पे ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस हिसाब से ओमेगा आपकी निकालनी पड़ेगी। अगर बताया ये जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉट 180 m, इज़ अदर देन 180 m, तो आप पी की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे यहाँ पर। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब ये 7.16 कैसे आया है? सर सर प्रेशर लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ जाओ। अब आपको समझ में आ रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू हम मालूम करेंगे बाय डिफाइनिंग इन अ वे द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, व्हाट इज द सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है। ड्यू पॉइंट इज बीन डिफाइंड एज व्हाट इज द कंडीशन एग्जिस्टिंग, एंड if the pressure remain constant, what is the temperature at which it become saturated। दोनों जो डेफिनेशंस हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की, वो उसमें थोड़ी सी मुशाबियत है, लेकिन एक की वैल्यू रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू आप मालूम करते हैं बाय कंपेयरिंग द एग्जिस्टिंग प्रेशर विद द saturation pressure corresponding to same temperature, whereas dew point is been defined, has been found with the help के what is the current, that is the partial pressure currently, और इसी पार्शियल प्रेशर को मेंटेन करते हुए हम इसको टेम्परेचर ड्रॉप करते जाएं तो मिनिमम टेम्परेचर पे जहां पर ये द एयर बिकम सैचुरेटेड, that would be called as the dew point temperature. Corresponding to that pressure, the temperature is being called as the dew point temperature. अब आप वही स्टीम टेबल यूज करेंगे और देखेंगे अब ले आएंगे प्रेशर टेबल्स पे। तो प्रेशर टेबल में आपके पास कितना है 1.013 kPa। तो तकरीबन अगर आप इसको देखें कि इस पार्शियल प्रेशर पे आपके पास सैचुरेशन टेम्परेचर कितना आता है, कितना आ रहा है? 7.1। तो यही होगा, यही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। ठीक है। तो तकरीबन 7.16, तो क्योंकि 1.01 आगे है ना, तो ये सिंपली 1 kPa का था, तो थोड़ा सा वो टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर थोड़ा बड़ा होगा, तो ये दैट इज 7.16। तो सर उसी सैचुरेटेड प्रेशर के कोरेस्पोंडिंग जो टेम्परेचर होगा वो होगा जहां पर ये प्रेशर पीजी हो जाए, ये एयर सैचुरेट हो जाए। अच्छा, इस डोम के सैचुरेटेड वेपर पे कब जो भी पॉइंट होगा मॉइस्चर का, वो रिमाइंड कराएगा आपको कि ये एयर
जो जिस एयर में ये मॉइस्चर मौजूद है वो सैचुरेटेड एयर होगी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कंडीशन पे, ठीक है। अगर ये मॉइस्चर, ये पॉइंट, हम जो भी हम पॉइंट देखेंगे सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, वो एयर जिस कंडीशन पे मॉइस्चर मौजूद है उस एयर में, तो उस एयर को हम कहेंगे सैचुरेटेड एयर है, ठीक है। लेकिन ये जो हमने 7.16 मालूम किया है ना, ये मालूम किया है अभी इस वक्त रहते हुए, ये से नहीं कि ये एयर इतनी हो गई है, इतनी कम टेम्परेचर पे चली गई है, नहीं, ये हमें 7.6 का अभी इस वक्त आइडिया मिला है जबकि हमारा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी हम इधर खड़े होकर, इधर रुक कर ये कहेंगे कि इस टाइम पे रुक के हम कहेंगे कि जब हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर इसका टेम्परेचर एयर का रिड्यूस होके 7.16 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाए, तो ये हो जाएगी एयर सैचुरेटेड एयर, और उसको हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसको कहेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। बात समझ में आ रही कि नहीं? सब 20 से कम, सर आ गई। 20 से कम होता है 7.16 तक आ जाए तो हम कहेंगे कि वो ये ड्यू पॉइंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर उसका आ गया है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट, हाँ, डेफिनेशन के हिसाब से प्रेशर उस वक्त कांस्टेंट ही रखना है, कोई मॉइस्चर ना ऐड करनी है ना रिमूव करनी है। अच्छा, व्हाट अबाउट V2? अब मुझे बताते जाओ, अगर आपकी एयर अभी भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड मौजूद है लेकिन उसमें मॉइस्चर का कंटेंट कम हो गया है और ज़्यादा हो गया है, इस हिसाब से इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ गया है। भाई 0.2 किस प्रेशर पे, प्रेशर लाइन पे? हायर प्रेशर 2027। हाँ, 2.027 kPa, ठीक है। पहले कितना था? उससे आधा था, यानी प्रेशर डबल हो गया है, मॉइस्चर का पार्शियल प्रेशर डबल हो गया है। तो जाहिर बात हम कहेंगे कि मॉइस्चर ऐड हुआ है, जाहिर बात है मॉइस्चर ऐड हुआ है तो इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपका पीवी बढ़ गया है। जब पीवी बढ़ गया है तो मॉइस्चर भी ऐड हुआ है, तो मॉइस्चर ऐड हुआ है उस हिसाब से पीवी बढ़ा है, तो जाहिर बात है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी भाई? नेक्स्ट में बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज। अच्छा, व्हाट अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी? इट विल आल्सो इंक्रीज। बढ़ जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ाना, कम हो ज़्यादा होने का आप अंदाज़ा कैसे लगा सकते हो? बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 और इस पॉइंट नंबर 3 के दरमियान, यानी करस्पॉन्डिंग टू द सैचुरेशन प्रेशर, हाँ, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी कम होगी, ठीक। जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा उतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई शो होगी। तो नेक्स्ट जो मैं जब क्लिक करूंगा तो आपको वैल्यू मिलेगी V2 की, वो इससे phi2 की वैल्यू से ज़्यादा होगी। बात समझ आ रही कि नहीं? यस सर। सर आप मुझे सर बताओ, पी की वैल्यू में प्रॉब्लम हो रही है, पी की वैल्यू में प्रॉब्लम हो रही है सर। 1 ATM। मैं एक पॉइंट पे पहुंच जाऊं फिर आपसे मैं डिस्कस कर सकता हूं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ताकि वो आप जो दूसरे समझने की कोशिश करें उनको, उनके लिए। 5.1 what would be the value of dew point, whether it will be increase or decrease when the condition is V2? सर प्रेशर अगर क्योंकि सर वो बढ़ गया ना तो ड्यू पॉइंट कम हो जाएगा सर। सर बढ़ जाएगा। सर बढ़ जाएगा यार कॉमन सेंस की तो बात है, जब आपका 17 डिग्री इस पॉइंट के हिसाब से आपकी टेम्परेचर इतना कम हो गया है, तो इस हिसाब से आपकी पी टी यहाँ आएगी ना। बढ़ जाएगा। ये पॉइंट है ना आपका सैचुरेशन का पॉइंट, इस प्रेशर के हिसाब से। तो डेफिनेशन ये कहती है ड्यू पॉइंट की कि जितना पार्शियल प्रेशर अभी है
उसी पार्शियल प्रेशर को मेंटेन करते हुए उसका टेम्परेचर हम ड्रॉप करें फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू डाउनवर्ड्स कि वो सैचुरेट वेपर लाइन पे आ जाए। ठीक है सारी सर। बातें, इसका जो सैचुरेशन प्रेशर जो इसकी जो कंडीशन है वो ऊपर आ रही है इसके मुकाबले में। यस सर। तो जाहिर बात है टेम्परेचर जो होगा उससे 7.16 से ज़्यादा होगा। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जितना मॉइस्चर ज़्यादा आपका मिलेगा एक ख़ास टेम्परेचर पे तो उसकी जो ड्यू पॉइंट है वो जल्दी आएगी। थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो मॉइस्चर जल्दी कंडेंस होगा। जितना मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा एज द पार्शियल प्रेशर इज डिक्रीजिंग एज वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, उतना ये इसकी जो लेंथ होगी टू बिकम सैचुरेटेड वो बढ़ती जाएगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा टू मेक इट सैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल इसी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर पार्शियल प्रेशर ये होता, हाँ 51, तो क्या होती ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? कौन सा प्रेशर होता सर? 705.6 पास्कल, ये वाली लाइन। ठीक है, ये प्रेशर होता तो ड्यू पॉइंट और टेम्परेचर सर क्या होता? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और कम होता, 7.16 से कम होता। बताओ ना कितना होता, नजर आ रहा है आपको? एक मिनट सर, एक मिनट देख लें। डायग्राम में नजर आ रहा है, अब ये सामने आपके स्क्रीन में नहीं है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इतना इसको कम टेम्परेचर करना पड़ेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, फिर जाके ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अराइव होगा। यानी कि इसमें मॉइस्चर इतना कम है कि इसमें इसकी कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी बहुत दूर है। जी जी सर। लेकिन जितना जितना ये पॉइंट जो है डोम की तरफ आता जाएगा उसी खास टेम्परेचर पे, उतना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अराइवल ड्यू पॉइंट का जल्दी होता जाएगा। सो एनीवे, सो दीज आर द वैल्यूज फॉर नजर आ रहा है आपको? जी सर। जी सर। तो आप देख रहे हैं आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, नियरली डबल हो गई है। आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी तकरीबन डबल हो गई है। ठीक, और आपकी जो ड्यू पॉइंट है वो भी टेम्परेचर सर बढ़ गया है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 17.5 डिग्री। हाँ, कैसे हासिल हुआ? स्टीम टेबल से हासिल होगा। यानी इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है दैट इज बीन कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्टीम टेबल। ठीक है, 17. देख लिया आपने? यस सर। स्टीम टेबल देखा आपने? तकरीबन 17.7। यस सर। अच्छा, 37, what is 3? Point number 3, 37. कहाँ गया? एब्सेंट। 38। यस सर। अब पॉइंट नंबर 3 के बारे में बताओ। छा इन बारे में तव्हांजो ख्याल? सर पॉइंट नंबर 3 ते जेको V2 आ वो जेको पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर आ वो जेको अंदर ना वञे। what would happen with this value of specific humidity? सर प्रेशर उन जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सर घटि थींदी। हाँ सर वधंदी उन जो पार्शियल प्रेशर वधियो आहे न। हाँ, पार्शियल प्रेशर वधियो आहे। पार्शियल प्रेशर वधियो आहे त जी सर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वधंदी। शाबाश। ॿियो रिलेटिव ह्यूमिडिटी छा थींदी? ॿियो सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी वधंदी केतिरी थी वेंदी? उहा सर ऑलमोस्ट डबल थींदी।
डबल थी माना 88 का 86 का नहीं 170 न थी सर सॉरी सर 100% का थींदी कोन पर कॉमन वधंदी सेंस जी ॻाल्हि आहे सैचुरेट वेपर लाइन ते आहियूं पॉइंट नंबर 3 किथे आहे सैचुरेट वेपर ते आहे न लाइन ते हाँ सर 100% हूंदी 100% थींदी न अंडरस्टूड ॻाल्हि आहे यस सर एयर सॉरी मां इज नाउ पॉइंट तव्हांजी ॾिठी एयर कोन एट जेका पॉइंट तव्हां ड्रा नंबर था कयो 3 हाँ एट पॉइंट नंबर 3 सैचुरेट एयर यस सर ठीक है V3 सर हाँ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर छा थींदो सर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड हैं सर V3 ते न हाँ ओ सर सेम हूंदो 20 सेंटीग्रेड आहे न हाँ माना त इहा एयर जेका आहे इन कंडीशन ते सैचुरेट आहे सैचुरेट जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कंडेंसिंग कोई हूंदो जेको तव्हांजो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर हूंदो यस सर छो त एयर इहो तव्हांजी ई ऑलरेडी जेको सैचुरेट आहे सेचुरेशन पॉइंट ते हा शाबाश त हाणे इहो थियो कंडीशन हीअ यस सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वधी वई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेटिव तव्हांजी ह्यूमिडिटी 100% वधी थी वई वई ऐं टेम्परेचर तव्हांजो थी वियो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू पॉइंट यस सर बस सम्झ में अचे पियो यस सर यस सर जी सर हा अच्छा हाणे अगरि हिन टेम्परेचर के V3 के घटाइजे टेम्परेचर के त व्हाट विल हैपन It will tend to condense. हैं सैचुरेटेड लिक्विड की तरफ जाएगा लिक्विड की तरफ जाएगा हाँ सर लिक्विड की तरफ जाएगा अच्छा अब आप देखें पॉइंट नंबर 3 हो गया है ड्यू पॉइंट अब हम इसका टेम्परेचर और कम करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा जो मॉइस्चर होगा वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा अगर ये एटमॉस्फेरिक एयर आपकी कमरे में मौजूद है और सारा एनालिसिस आपने कमरे में बैठ के इस एटमॉस्फेरिक एयर का किया है तो जब ये एयर सैचुरेट हो जाएगी और उसके बाद भी आप टेम्परेचर ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो आपको खिड़कियों पे दीवारों पे छत पे आपको एक मॉइस्चर की फिल्म नज़र आएगी जैसे गिलास पे ठंडे पानी के गिलास में नज़र आती है बाहर की तरफ इसी तरह आपके पास मॉइस्चर नज़र आएगा आपके वॉल्स पे फ्लोर पे छत पे जो भी सरफेसेस होंगे उस पर आपको पानी नज़र आएगा और वो पानी होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्योंकि अब वो पानी कहाँ आ गया है कंडेंस होके आपके सराउंडिंग एयर में आ गया है ठीक है तो वो जो लिक्विड पोर्शन होगा उस कंडीशन पे उस टेम्परेचर पे दैट वुड बी एट दिस पॉइंट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है ना तो वो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा दैट वुड बी एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन दैट इज W3 W मीन्स वाटर एट पॉइंट नंबर 3 ठीक सो दिस इज द नॉन एवापोरेटेड वाटर एट 1 atm क्योंकि वो कंडेंस हो चुका है वो अमाउंट क्या हो चुका है कंडेंस हो चुका है बात समझ आ रही कि नहीं जी सर जी सर यस सर अब 4 के बारे में बताओ सर प्रेशर है उसका 113 PA और उसका टेम्परेचर है 14 सेंटीग्रेड हाँ temperature is उसको now 7 lower than the temperature that we taken 20 degree centigrade यस सर so और अब इसको come back to 7.1 state number 1 अब आपसे मैं वन बाय वन पूछता हूँ कि what is the impact on specific humidity whether it will be increase or decrease सर इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी ना उसका पार्शियल प्रेशर कम हुआ है 01 02 08 09 जो भी 51 37 सर ये सेम रहेगी सेम रहेगी क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो वही है और टोटल प्रेशर भी वही है तो जाहिर बात है V1 और V4 पे आप पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 पे आपके पास W होगा यानी ओमेगा होगा वो कांस्टेंट रहेगा दैट इज 6.284 38
यस सर समझ में आयो? यस सर यस सर तो मां partial पे pressure आता साॻियो आहे। 0.3 सां था कंपेयर कयो So that's why we have been saying that the specific humidity is indifferent of having the value of temperature. It is not having an impact of the temperature. Temperature त कम थियो पर चूंकि तव्हांजी पार्शियल प्रेशर साॻियो आहे यानी मॉइस्चर कंटेंट साॻियो आहे मास ऑफ द मॉइस्चर साॻियो आहे त तव्हांजी जेकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आहे उहा चेंज न थींदी। व्हाट अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी? सर बढ़ेगी इट विल रिलेटिव डिक्रीज हाँ बढ़ेगी सर बढ़ेगी बढ़ेगी क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है सेचुरेट कम हो गया वेपर की लाइन के जो लाइन है उससे कम हो गया तो कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। व्हाट वुड बी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? सर 7.16 सेम सर सेम ही रहेगा एम जो पहले था अभी वही है। हाँ और टेम्परेचर आपका कम हो गया है लेकिन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फिक्स होगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर सेम है। जी सर। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ कम कूलिंग से इस एयर का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच सकता है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर इट वाज एट 1। जी सर। अच्छा सर दो अलग टेम्परेचर पर स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकती है सेम? स्पेसिफिक का तो हमने अंदाजा लगा लिया क्योंकि इट इज ओनली डिपेंडिंग। जब वो डिपेंड करता है मॉइस्चर पे। अगर साइमल्टेनियसली मॉइस्चर भी वेरी हो रहा है और टेम्परेचर भी वेरी हो रहा है तो वो देखना पड़ेगा कि मॉइस्चर की वेरी होने से पार्शियल प्रेशर कहाँ पहुँचता है। सही सर। ठीक है और टेम्परेचर भी वेरी हो रहा है पार्शियल प्रेशर भी चेंज हो रहा है तो नेचुरली आपका जो पॉइंट है वो किसी खास एक लाइन पे नहीं रहेगा वो कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। फिर देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट और उसके सैचुरेशन करेस्पॉन्डिंग कंडीशंस पे क्या कितना फर्क है। समझ आ रही बात? जी 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 जी। ये इसी तरह है जैसे अगर मैं कहूँ कि जो ये डिस्टेंस आपने इस डिस्टेंस के हिसाब से आपने पार्शियल रिलेटिव ह्यूमिडिटी मालूम की थी पॉइंट नंबर 1 और अगर आपका पॉइंट नंबर 1 डिसलोकेट हो जाता है चेंज हो जाता है तो वो फॉर एग्जांपल अगर इधर आ जाता है वो इस तरह आ जाता है कि आपका जो ये डिस्टेंस है वो सेम है जो इतना था डिस्टेंस फॉर एग्जांपल। जी जी। अगर डिस्टेंस सेम है तो जाहिर बात है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेम रहेगी। हालांकि आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा तो उसके हिसाब से आपका पार्शियल प्रेशर भी चेंज हो चुका होगा ताकि आपका जो डिस्टेंस जितना ये है उतना ये है तो फिर आप कह सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज नहीं हुई है हालांकि टेम्परेचर चेंज हो चुका होता लेकिन साथ साथ मॉइस्चर का कंटेंट भी चेंज हो रहा है उसका मास भी चेंज हो रहा है तो पार्शियल प्रेशर भी चेंज हो रहा है और हालत ये हो गई कि उसका जो डिस्टेंस जो नए प्रेशर और नए टेम्परेचर का ये हो गया कि आपके पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गया तो यू कैन से द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बीन नॉट चेंज्ड। सो ट्रू। ठीक है। अच्छा अब पॉइंट नंबर 4 पे आपके पास कंडीशन हो गई है कि आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज नहीं हुई रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी बढ़ गई बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जो लास्ट टाइम जो 1 से 2 तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ी है ना वो टेम्परेचर की वजह से नहीं बढ़ी क्योंकि हाँ पार्शियल प्रेशर की वजह से बढ़ी कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो गया। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मॉइस्चर के एडिशन से भी बढ़ती है और टेम्परेचर से भी बढ़ती है जबकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर के ऐड या रिमूव करने से चेंज होती है न कि टेम्परेचर से। ठीक है भाई? ओके अब पॉइंट नंबर 5 पे देखो। पॉइंट नंबर 5 वही रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज नहीं हुई सेम रहेगी पार्शियल प्रेशर वही है और 100 रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो गई ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी वही रहे 7.16 हो जाएगा आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ये पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना ये हो चुका है ये करंट हो चुका है। ठीक है और यहाँ पर बैठकर इस पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे वो बाय डेफिनेशन थी इन ऑर्डर टू फाइंड द
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यस सर। पास में आ रही है कि नहीं? हम सोच रहे थे कि अगर ऐसा होता तो हमें ये मिल जाता। ऐसा होता। पॉइंट तो नंबर हमें 4 पे खड़े होकर हम सोचते कि इसी टेम्परेचर पे ये प्रेशर हो जाता, और इसको हम डिवाइड करते हैं उससे, तो ये हो जाती रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस एयर की अभी। यस और सर। इस पॉइंट पे रहते हुए हम सोचते हैं अगर इसको हम इस टेम्परेचर से कम कर देते टू 7.16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो कहलाता ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इस एयर का। यस अब सर। चूंकि पॉइंट नंबर 5 हम पहुंच ही चुके हैं, तो हम इस पॉइंट पे रहते हुए कहेंगे कि अभी मेरा टेम्परेचर 7.16 ही है, और इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी 7.16 है, और इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो भी यही है, दैट इज 100%। यस सर। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। अब आप इसका अगर टेम्परेचर और फर्दर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी तो वाटर वेपर जो है वो लिक्विड बनना शुरू हो लिक्विड बन इस तरह जाएगा, और आपका जो वाटर जो फॉर्मेशन है वो भी यहाँ तक पहुँचेगा। अगर कंडेंसेशन आप इसका टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम 7.16 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा? मॉइस्चर जो है कंडेंस होता जाएगा, वेपर फॉर्म वाला, और जाहिर बात है उसका पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि कहाँ जा रहा है वो H2O, कंडेंस होके जा रहा है। तो कंडेंस होगा तो उसका वेपर का जो मास है वो क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। जब मास कम होता जाएगा तो पार्शियल प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो यानी कि ये वेपर जो है वो इस तरफ जाएंगे, इस डोम पे रहते हुए, और वाटर जो है वो आ जाएगा इस तरफ, यानी पॉइंट नंबर 6 पे जाके वाटर आपको मिल जाएगा इस कंडीशन पे, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है? इस पॉइंट पे आपके पास मॉइस्चर कम होगा, इस पॉइंट पे मॉइस्चर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली पॉइंट नंबर 6 पे आके आपका मॉइस्चर हो जाएगा ये, यानी इतना मॉइस्चर कंटेंट कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? जैसे पानी आपके एयर कंडीशनर से बाहर निकलता है ना, पानी जो निकलता है कंडेंसेशन होती है, वो बेसिकली यही फिनोमेना हो रहा होता है। अंदर आपका पानी एयर का जो टेम्परेचर है वो इतना कम हो चुका है कि कुछ एयर जो है वो उसमें से मॉइस्चर कंडेंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है? और वो जब बाहर गिरता है तो जाहिर बात है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आता है, तो वो पानी कलेक्ट होके जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी कलेक्ट होता रहेगा आउटसाइड ऑफ योर रूम। ठीक है? और आपकी जो इनसाइड द रूम जो एयर में जो मॉइस्चर बच रहा होगा वो भी उसका पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये कहते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं ह्यूमिडिटी रेशो को। ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि पॉइंट नंबर 6 पे क्या हो जाएगा 5 से 6 तक? What would be the value of specific humidity, whether it will be changed, whether it will be increased or decreased? सर V5 से, हाँ, V5 से V6 तक, यानी जो नेक्स्ट कॉलम आएगा, रो आएगी V6 की, उस पे आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? सर कम मिलेगी। जी कम मिलेगी सर क्योंकि उसके मुकाबले में जो प्रेशर अब मतलब मॉइस्चर मतलब वो कर रहा है, प्रेशर इंसर्ट कर रहा है, वो कम कर रहा है। कम करता जाएगा, तो अल्टीमेटली जो आपको पॉइंट नंबर 6 पे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी मॉइस्चर निकल रहा है। इसको कहते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन यानी कि मॉइस्चर कंडेंस हो रहा है, यानी एयर जो है उसमें से एक होती है ह्यूमिडिफिकेशन करना, यानी मॉइस्चर का ऐड करना, यानी वेपर का ऐड ज़्यादा हो जाना, और दूसरा होता है डीह्यूमिडिफिकेशन, यानी उन वेपर्स को कंडेंस होना, यानी वेपर्स का प्रेशर कम हो जाना। तो जाहिर बात जब पीवी कम होगा तो मॉइस्चर कंटेंट कम होगा उस एयर में, और आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी।
13, what would be the value of relative humidity at point number 6? 13. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बताओ, what will be the value of relative humidity at point number 6? Whether it would be decreased or decreased or unchanged? 2 degree Celsius है Point number 6. Yes, sir. Yes, sir. Point number 6. Here. I think sir same रहेगी. Sure. सर वो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ ना, टेम्परेचर The temperature decrease in the relative humidity same रहंदी. relative humidity सर रेशियो है. हाँ भाई 07. सर ये वेट कंडीशन वाली बात समझ नहीं आई है मुझे तो. किसकी? ये जो W3 और W6 के पॉइंट है, आपने वहाँ W3 का भी लिखा हुआ है नॉन एवापोरेटेड वाटर एट 1 atm. कोशिश कर रहा हूँ समझने की सर मैं. ये अच्छा, ये है साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस. क्योंकि जी जितना सर सही है. आप इस पॉइंट पे जितना आप टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करोगे, तो ये पॉइंट नंबर 3 W3 शो करने का मकसद ये है कि ये कुछ अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इज बीन गेट कंडेंस्ड, और वो कंडेंस होके जो वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में जो आपके पास हाथ पे आएगा या सरफेसेस पे लगेगा, तो वो तो आपका उससे एटमॉस्फेरिक एयर से जो वेपर फॉर्म में उससे आज़ाद हो गया. अब ये आ जाएगा सराउंडिंग कंडीशंस पे. तो सराउंडिंग कंडीशन पे प्रेशर कितना है आपका? 1 atm. तो इसीलिए वो W3 आपका 1 atm की लाइन पे नजर आ रहा है आपको. ये साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस है आपका, यानी एटमॉस्फेरिक एयर में V3 भी मौजूद है, यानी वेपर फॉर्म में भी मॉइस्चर मौजूद है, और साथ साथ आपको सरफेसेस पे लिक्विड भी नजर आ रहा है. सही. ये W3 एयर पे नहीं होगा, एयर में नहीं होगा, ये एयर से निकल चुका है. अब ये होगा जी वो सर सराउंडिंग. सेपरेट हो गया. हाँ, ये सरफेस पे होगा. तो सरफेस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है. दैट्स व्हाई दिस part of the moisture that was been get separated because of the condensation has been arrived on the atmospheric 1 atm pressure line. ठीक है. तो अब आपने कहने का मकसद ये है कि जो आपकी W6 है वो भी आपका इसी टेम्परेचर पे आ जाएगा, और अब ये अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर इज बीन डिक्रीजिंग. ये आप देख रहे हैं, जब मैं आप फॉलो कर रहा हूँ V5 से V6 तक, तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो ठंडा हो रहा है. एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर कम हो रहा है फ्रॉम 7.1 डिग्री सेंटीग्रेड टूवर्ड्स 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है. तो अब आपका फिजिकली होगा क्या? कंडेंसेशन जारी रहेगी, पानी जो है वो निकलता रहेगा, उस पानी का अमाउंट जो है बढ़ता रहेगा. जबकि पानी का अमाउंट बढ़ेगा तो जाहिर बात है जो वेपर प्रेशर जो एग्जिट कर रहे थे वो कम होते जाएंगे, तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी. जाहिर बात है आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि कंडेंस होता जा रहा है मॉइस्चर. जब वेपर कंडेंस होते जा रहे हैं तो जाहिर बात है वेपर का जो कंट्रीब्यूशन है उस एटमॉस्फेरिक एयर में वो कम होता जा रहा है. जब कम होगा तो पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, और अल्टीमेटली आपका पार्शियल प्रेशर जब कम हो, टेम्परेचर कम होते होते इस पार्शियल प्रेशर पे आ जाता है. जी सर मैं समझ गया. ठीक है. तो ये दैट इज 7.705 kPa बस में आई. तो ये 1.013 kPa से आपका 0.7005 kPa पे आ गया, तो जाहिर बात है आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? सर वो भी कम हो जाएगी. नहीं होगी कम यार, कैसे कम होगी? ये तो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे मौजूद है, वो 100% ही रहेगी. सही है सर. सर वेपर तो रहे ही नहीं ना, वेपर तो खत्म हो गए.
खत्म नहीं हुए, अभी खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, खत्म बिल्कुल नहीं हो गए। V6 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, V5 से V6 तक जैसे नहीं जैसे सर 100 टेम्परेचर होगी वहाँ ड्रॉप, पे। हाँ कंडेंसेट टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है इसके सैचुरेटेड एयर का, और उस वक्त टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हासिल हो चुका है, तो फर्दर टेम्परेचर ड्रॉप करने से कंडेंसेशन हो रही है, और टेम्परेचर जी जब ये सर सही। 7.16 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा तो जाहिर बात है पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर का जो है कम होता जाएगा, और कंडेंसेशन मास जो है वो बढ़ता जाएगा, कंडेंसेट बढ़ता जाएगा। तो जाहिर बात है जब ये सैचुरेशन कंडीशन पे रहते हुए कंडेंसेशन होगी क्या, कंडेंसेशन कब होती है, फेज चेंज कम होता जाता है सैचुरेशन लाइन पे जब सैचुरेशन कंटिन्यूस हो ना, तो हर पॉइंट पे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितनी भी लाइन बनेगी हर पॉइंट पे कंडीशन सैचुरेट होगी, तब भी तो हम कहेंगे ना कि सैचुरेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है। जी सर मैं समझ गया। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेम रहेगी 100%, क्योंकि ये सैचुरेट वेपर लाइन पे ही हम मौजूद हैं, वही ड्यू पॉइंट होगी। मतलब सर ऐसा है कि हाँ हाँ कंप्लीट करें। हाँ ठीक है, अब देखिए आप पॉइंट नंबर 6 तक पहुंचते पहुंचते आपकी जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम हो गई। जी सर 5 से 6 तक हो गई, ये कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि उसमें से मॉइस्चर निकल रहा था, जी मास सर ऑफ द मॉइस्चर निकल रहा था, तो पीवी की वैल्यू कम हो रही डिक्रीज हो थी, रही थी। डिक्रीज हो रही थी। तो डिक्रीज हो रही तो ओमेगा क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, करेक्ट। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस पे डिपेंड करती है? दो चीज़ों पे, एक मॉइस्चर के मास पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर भी कम हो रहा है और मॉइस्चर भी रिमूव हो रहा है। भाई 1 जी से सर और सही। 4 के दरमियान क्या हो रहा था? सिर्फ टेम्परेचर कम हो रहा था, तो बिल्कुल रिलेटिव सर। ह्यूमिडिटी बढ़ रही थी, लेकिन जी मॉइस्चर सेम रह रहा था, यानी कि पार्शियल प्रेशर सेम था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 5 to 6 पे आपका मॉइस्चर वाटर वेपर कम हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर में, और टेम्परेचर भी कम टेम्परेचर हो भी रहा कम है। हो रहा है। और इस तरह हो रहा है कि दोनों का जो इफेक्ट है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इतना नहीं पड़ रहा, इसलिए उसका जो है आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट रहेगी 100%, क्योंकि एयर आपकी सैचुरेटेड है। एयर क्या है? सही सर समझ। रिमेन सैचुरेटेड है सैचुरेटेड वो। ऑन दिस लाइन ड्यूरिंग दिस फ्लो। और हर पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5 और 6 के दरमियान हर पॉइंट पे आपका जो होगा टेम्परेचर वो कम होता जाएगा, और जिसी पॉइंट पे भी टेम्परेचर जो होगा वही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, बिल्कुल सर सही। जो कि सैचुरेटेड कंडीशन है। अल्टीमेटली जब पॉइंट नंबर 6 पे आएगा तो वाटर जो होगा वो कंडेंसेट कहलाएगा, और बाहर नज़र आएगा आपको रूम के या सरफेसेस पे। और यही फिनोमिना होता है आपके एयर कंडीशनर्स पे, जब आप पानी देखते हैं पीछे से निकल रहा होता है एयर कंडीशनर से, तो वो इसी फिनोमिना के तहत होगा कि वो डिह्यूमिडिफाई हो रही होगी एयर आपकी अंदर रूम वाली, और ये जितने भी डिह्यूमिडिफिकेशन जारी रहेगी उतने वक्त तक ये कंडेंसेशन आपको कंडेंसेट आपको मिलता रहेगा बाहर। बात समझ आएगी नहीं? जी सर। तो ये डायग्राम और ये जो टेबल है ये बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़ा मुश्किल से एनिमेट हुआ है, और इस मेहनत को ज़ाया नहीं करें, इसको समझने की कोशिश करें, इसको कंसुलेट करें प्लीज़। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसमें जो समझेगा वो उसको इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज तो बेजार तो हर कोई है। सही है सर वो V5 जो पॉइंट वो ऐसा है ना, वो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी के पॉइंट पे है, और हम जैसे कि हम वो W6 पे जा रहे हैं, V6 पॉइंट की बात कर रहा था मैं सर, और V6 से हम W6 पे जा रहे हैं तो मतलब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसका मतलब है कि नहीं जा नहीं वो रहे, कंडेंस हो रहा है, उसका हाँ अमाउंट बढ़ रहा है। हाँ, हम जो अब अमाउंट एक्स्ट्रा है तो वो कंडेंस हो रहा है। प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, हम जो टारगेट बना रहे हैं वो वेपर स्पीड बना रहे हैं, लेकिन वेपर को टारगेट करते करते हुए हमें ये पता चला कि वो उसमें से जा भी रहे हैं कंडेंस होके। बिल्कुल। तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है,
जी मैं क्या है? समझ गया बात। साइमल्टेनियस प्रोसेस। साइमल्टेनियसली हो रहा है ये। तो V5 के नीचे थोड़ा सा भी आप नीचे आएंगे तो आपको कंडेंसेट वाटर नजर आएगा ऑन द सरफेसेस। वो आएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के हिसाब से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के हिसाब से इस पॉइंट पे, लेकिन होगा वो 1 ATM की लाइन पे। सही सर। के हिसाब से इस पॉइंट पर एज सच एज यू आर बीन अराइविंग एट 0.6 तो आपको नजर आएगा ये 0.6 W का। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ कंडेंसेट है ये बढ़ता जा रहा है, यानी मास ऑफ द लिक्विड और कंडेंस्ड वाटर हैज बीन इंक्रीजिंग as much as the temperature has been dropping। तो हमारा जो बेसिकली टारगेट है वो ये सारा ये यहाँ की स्टोरी है, लेकिन इसके होने सर से फॉग भी अच्छी क्रिएट होती है ना? जी फॉग भी की ड्यू जो पॉइंट पे क्रिएशन अराइव होती है। होती है। फॉग जो होती है वो भी ड्यू पॉइंट पे ही होती है, यानी जैसे ही उसका टेम्परेचर और कम करेंगे तो ये बाकायदा आपको गाड़ियों के विंड स्क्रीन पे जब आपको नज़र आ रहा होता है, फॉग नज़र आ रही होती है या मॉइस्चर नज़र आ रहा होता है, वो भी इस फिनोमिना की वजह से आ रहा होता है। सर वेदर रिपोर्ट में इसको कैसे रीड करेंगे फॉग को? वो कहाँ कैसे मेंशन होती है किसकी? वेदर रिपोर्ट के अंदर फॉग के बारे में? वो तो आपके पास अगर डिटेल वेदर रिपोर्ट हो कि आपकी ऐसा फॉग सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, फॉग मॉइस्चर पे भी प्रेशर डिपेंड पे भी कर कर रही है। हाँ, तो जी। मॉइस्चर और टेम्परेचर की कॉम्बिनेशन इस तरह हो जाए, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और टेम्परेचर की कॉम्बिनेशन एटमॉस्फेयर में ऐसी हो जाए, इस कंडीशंस पे आ जाए कि वो हो जाए फॉग जनरेट होना शुरू हो जाए, तो दैट इज बीन हैपन टू बी एट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये तो सर थोड़ी कैलकुलेशन हो गई ना। अब जो सिंपल सिविलियंस हैं उनको थोड़ी ना ये थर्मोडायनेमिक्स आती है, तो उसके लिए कोई टर्मिनोलॉजी नहीं बनी हुई एग्जैक्ट, ऐसा ह्यूमिडिटी की भी टर्मिनोलॉजी बनी हुई है। देखिए अब उसके पास आपके पास एक कंडीशन, क्योंकि दो वेरिएबल आपके पास आ गए ना, एक है कि मॉइस्चर का कंटेंट। अब वेदर रिपोर्ट में भी आपको नजर नहीं आएगा कि कब जाके फॉग होगी, ये कहना चाहते हैं ना, फोरकास्ट करना। जी तो जी जी। हाँ, तो फोरकास्टिंग में आप अंदाजा लगा सकते हो कि कल टेम्परेचर क्या होगा, क्लाउड्स का होना, उसका कम प्रेशर होना, उसका ज़्यादा प्रेशर होना आपको बताएगा कि रेन होगी कि नहीं होगी, कितनी परसेंटेज चांसेस हैं। तो जो फोरकास्टिंग आप करते हो तो ये सर्टेन पैरामीटर्स हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं आपके पास, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सारी चीज़ें एस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन फोग कब आएगी या ड्यू पॉइंट कब आएगा, तो नेचुरली दैट वुड बी डिपेंडिंग अपॉन द सच अदर वेरिएबल्स। जब आप कहते हैं कि बारिश होगी और टेम्परेचर भी कम होगा तो जाहिर बात है फोग के चांस बढ़ जाते हैं। अब बारिश होने के चांस ही आपको पता नहीं कि 100% है कि नहीं है, तो that's a somewhat uncertainty is there. So naturally you are be having a certain parameters or some sophisticated instruments must be equipped that can tell you that would be not 100% correct forecast that can you can made, so that would be some uncertainty would be there. तो करंटली कोई आपके पास, आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट होगी जहाँ पर आपको पता चले कि फोग कल होनी है नहीं होनी है, तो दैट वुड बी समवॉट डिफिकल्ट टू अराइव। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स कि मॉइस्चर का भी हासिल होना और टेम्परेचर का भी एक ख़ास वैल्यू का हासिल होना, ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं ये साइमल्टेनियसली गवर्न कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा? ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर जब बारिश होती है तो फिर भी सर ड्यू पॉइंट रीच हो जाता है। हाँ, तो बारिश जो होती है इसका मतलब ये है कि आपका जो मॉइस्चर है वो ऐड हुआ है ना एयर में। तो आप देखते हैं जब आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखते हैं आप उसकी वेदर रिपोर्ट्स में, तो आपको बारिशों के दिनों में आपको पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। यस सर। तो वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से नहीं होती,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास बारिश नहीं हुई और टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जैसे ही बारिश हुई लेकिन टेम्परेचर आपने देखा वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्यों? मॉइस्चर ऐड हो गया। जब मॉइस्चर ऐड हो गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर हैज बीन इंक्रीज्ड। ओके सर। सर और जो ये एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स होते हैं जो सर पानी को कंडेंस करते हैं सर, उनमें सर कहते हैं कि 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, तो वो फंक्शन कैसे होता है? ये नहीं ये कि अगर आपका ड्राई एरिया है, जैसे डिजर्ट एरिया है, आप थर में चले जाएं या कहीं डिजर्ट रेगिस्तान में चले जाएं, तो वहाँ पर एयर जो होती है वो ड्राई होती है, वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी बहुत ही कम होता है, तो जाहिर बात है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो यानी कि मॉइस्चर का अमाउंट उस एयर में कम है, ठीक है। तो उस सिस्टम को जो वाटर जनरेट करने का ये सिस्टम लगाया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी होती है और समटाइम्स फेल टू जनरेट द वाटर, क्यों? वहाँ से जो मॉइस्चर ऑलरेडी कम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है, यानी आप सपोज करें कि आप इस डायग्राम को देखें कि अगर आपके पास इतना मॉइस्चर है कम कि वो 1.013 kPa प्रेशर डाल रहा है, तो वो बहुत ही दूर है टू मेक इट सैचुरेटेड, तो कंडेंस कैसे होगी वो एयर मॉइस्चर? ज़ाहिर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, और द सिस्टम्स वाटर जनरेटर्स हैव सम कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी से बियॉन्ड जो है वो ज़्यादा कम मॉइस्चर के होते हुए नहीं कर सकेगा जनरेट, सो दिस इज अ फैक्ट। सर तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे और मॉइस्चर इंक्रीज करेंगे तो सर वाटर जनरेशन उसकी बहुत तेज हो जाएगी। मॉइस्चर इंक्रीज करना आपके हाथ में नहीं है। एटमॉस्फेरिक एयर में जो सारा जो रेगिस्तान है उसका पूरी एयर का जो मॉइस्चर कंटेंट कितना आप इसमें ऐड करेंगे, जब तक बारिश ना हो, जगह पे चले जब बारिश हो जाएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और जब आप उसमें वाटर जनरेटर चलाएंगे तो नेचुरली देयर बी सम पॉसिबिलिटी दैट यू कैन जनरेट द वाटर फ्रॉम देयर। Otherwise, if the moisture content is very low in the atmospheric air, it is very difficult to condense the water from there. तो यही होता है ना आपके एयर कंडीशनर में भी, ये होता है जब आप एयर कंडीशनर चलाओगे कराची में जहाँ पर इलेक्ट्रिक ह्यूमिडिटी रिलेटिवली ज़्यादा होती है दूसरे शहरों के मुकाबले में, तो आप कह सकते हैं कि पानी जल्दी जनरेट करेगा पीछे से एज कम्पेयर टू इन हैदराबाद या एज कम्पेयर टू इन थर, ठीक है, क्योंकि इतनी ड्राई एयर होती है वहाँ पर, और कराची में इतनी मॉइस्ट एयर होती है, जो आप थोड़े से टाइम पीरियड में थोड़े से एयर को ठंडा करने से आपकी वो जो है वो ड्यू पॉइंट अराइव हो जाती है, तो दैट विल बी काजिंग द कंडेंसेशन क्विकली एज कम्पेयर टू द एरियाज वेयर यू हैव ड्राई सीजन। ओके सर। Yes, any other question? जीरो टू खामोश है, खैर तो है। 02 चला ही गया सर। सर हैंगे सर? नहीं है? हैं सर, हैं। हाँ सर नाराज हो गया क्या? नहीं नहीं सर। सर इनका भी पॉइंट अराइव हो गया था दरअसल जी, इनका ड्यू पॉइंट अराइव हो गया था। हाँ तो वो कंडेंसेट हो गया, ठंडे पड़ गए थे, ठंडे पड़ गए ना। आज भी डोज भी ज्यादा लग गया ना आपको, तो तकरीबन 2 घंटे तो हो गए। जी